नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल मैच हुआ गुजरात का और हैदराबाद का। जैसी उम्मीद थी मैच की वैसा मैच नहीं हुआ। हैदराबाद की मैच उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है किसी के भी, चाहे वो दर्शक हो, उनके मालिक हो, अदर कोई हो। हैदराबाद से लोग उम्मीद करते थे अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। कल दोस्तों कुछ चीजें चर्चा योग्य है। चर्चा योग्य है जो जैसे कमेंटेटर वहां पे चर्चा कर रहे थे, अगर आपने मैच देखा होगा तो बता रहे थे कि उन्होंने एक दूसरी पिच चुनी है। जिस पिच पे पहले खेली थी, पहला मैच जो जीती थी, इन्हें 286 लगभग रन बनाए थे, वो पिच को ना चुन के एक इन्हें स्पिन फ्रेंडली पिच चुनी। ठीक है, आपने स्पिन फ्रेंडली पिच ले ली, लेकिन आपने स्पिनर तो खिलाई नहीं। जो उनके योग्य और अच्छे स्पिनर है, एक चार साहब है वो बैठे थे बाहर, और एडम चंपा, इनको इन्हें खिलाया नहीं। तो वहां पे इनकी रणनीति गड़बड़ा गई। और दोस्तों उसमें एक एवरेज बता रहे थे कि कौन सी टीम स्पिनरों कितने स्पिनरों को प्रति मैच खिलाती। तो सब टीमों का एवरेज था, ज्यादातर टीमें थी जो 10-10 ओवर पकाती स्पिनरों को। कोई 9, कोई 8, 8 से कम लगभग कोई नहीं था, लेकिन इनका एवरेज निकल रहा है 4 ओवर प्रति स्पिनर को मैच फेंकाते हैं मात्र। स्पिन पिच पे खेल रहे हैं आप, आपके पास कोई स्टैंडर्ड स्पिनर नहीं है, और उसके बावजूद आप स्पिन पिच ले रहे हो। या तो अगर आपके पास आपकी जो ताकत है, प्रमुख ताकत हैदराबाद की है बैटिंग, तो आपको बैटिंग पिच लेना चाहिए थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं लिया। और इसका परिणाम यह होगा कि 8 विकेट से सामान्यतः मैच हार गए। कोई ऐसा नहीं लगा कि मैच में किसी प्रकार का संघर्ष किया हो या कुछ किया हो। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इनकी कमी लगभग आप बॉलरों ने पकड़ ली है। इनको पढ़ के आते हैं, उनको मालूम रहता है कि कहाँ इनको बॉल खिलानी है। वही हुआ, बिल्कुल इनको गैप नहीं दे रहा है, जगह ही नहीं दे रहा शॉट मारने की। परिणाम स्वरूप जब डॉट बॉलें होती हैं तो दबाव बनता है। अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 रन बनाए, वो भी 16 गेंदों पर, जो कि अभिषेक शर्मा के खेल के बिल्कुल विरुद्ध है। 16 गेंदों पर कम से कम उनके 30 या 32 रन होते हैं। ट्रेविस हेड 8 रन बना पाए, ईशांत किशन 17, नीतीश कुमार रेड्डी 31, और क्लासन 27, अनिकेत 18। दोस्तों अभिषेक शर्मा पिछले टूर्नामेंट में आईपीएल 2024 में लगभग 42 छक्के लगाए थे, लेकिन यहाँ छक्कों के लिए वो तरस रहे, बिल्कुल खेल नहीं पा रहे। कारण कि विरोधी टीम पढ़ के और समझ के आ रही है हर खिलाड़ी को। ट्रेविस हेड, उनका खेल तो उसी प्रकार का है, लेकिन वो भी फेल चल रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने किस तरीके से आउट किया, योजना बनाकर कहाँ फील्डिंग लगानी है, कहाँ बॉल फेंकनी है, सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से तैयार थी। एक तो हैदराबाद गुजरात के जो कोच है आशीष नेहरा जी, वो बड़ा योग्य होशियार कोच है, तो उनका असर इस पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के बैटिंग ऑर्डर एकदम कोलैप्स कर गई उनकी। 152 रन कोई रन नहीं होते आज की जो T20 क्रिकेट के उसके हिसाब से, और SRH की जो बैटिंग ऑर्डर है उस हिसाब से तो 150 रन कोई रन नहीं है। दोस्तों ये उनकी बैटिंग पिछले मैच से एक तो इनके बैटिंग में क्या, एक जो ऐसा बल्लेबाज होता है जो खूंटा गाड़ कर वहां पर खड़ा रहा है। जैसे गुजरात की टीम में गिल साहब थे, वह एक छोर पकड़े रहे, एक छोर से बैटर आ रहे थे, खेल रहे थे, अच्छा अपना रन बना रहे थे, विकेट एक साइड से कर रहे थे। लेकिन ऐसी भूमिका निभाने वाला कोई भी हैदराबाद में नहीं है कि अगर 2 या 3 विकेट जल्दी गिरते हैं तो कम से कम एक बल्लेबाज तो ऐसा हो जो एक तरफ से खेलता रहे, भले उसकी स्ट्राइक रेट 100 की हो, लेकिन वो विकेट नहीं गिरने दे। यह कमी इनकी बैटिंग ऑर्डर में साफ देखने को मिल रही है। यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है, कोई वो स्ट्राइकर की भूमिका कोई नहीं निभाना चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता पिच पे एक साइड पे। परिणाम स्वरूप 150 रन पे आप आउट हो जाते हो, साधारण तरीके से मैच हार जाते हो, कोई मैच में संघर्ष भी नहीं दिखाई देता किसी भी प्रकार का। दोस्तों गुजरात की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इस वक्त जो 10 टीमें हैं उनमें सबसे अच्छी बॉलिंग गुजरात की है। उनके बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके जो प्रमुख कोच है नेहरा जी, वो भी फास्ट बॉलर रहे हैं, तो उनका असर भी उनकी बॉलिंग पर दिख रहा है। आपने देखा होगा कल मोहम्मद सिराज ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। उनकी बॉलिंग एकदम आग उगल रही थी, कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा था कि किस प्रकार की बॉलिंग कर रहे हैं, उनको कहाँ खेला। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 4 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन दिए, उन्होंने 2 विकेट लिए। हाँ, और राशिद खान को विकेट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन्होंने भी 4 ओवर में 31 रन अच्छी बैटिंग करी। लेकिन उनके एक बॉलर है साई किशोर, उनको भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अभी तक उनको भी कोई उनकी ठुकाई नहीं हुई, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। उनकी बॉल को समझना एकदम मुश्किल हो रहा है, चाहे कोई बल्लेबाज हो। कल भी उन्होंने 2 विकेट लिए मात्र 24 रन देकर। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार की बॉलिंग लाइनअप है जीटी की। और जीटी जो मैच जीत रही है, लगातार 3 मैच जीत चुकी, उसमें उनके बैटरों से अधिक योगदान बॉलरों का है। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, चाहे वो राशिद खान इस मैच में चल नहीं रहा, जब यह बात है। ईशांत शर्मा है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात की जाए गुजरात की बैटिंग की, तो गुजरात का सीधा सीधा सा फंडा है कि उनके 1, 2, 3 इनमें से एक बल्लेबाज कम से कम 15 ओवर तक खेलेगा, और अभी तक चारों मैचों में होता आया है। 2 मैच में वो खेल रहे थे, क्या नाम था, साई सुदर्शन। एक में बटलर खेल 2 में साई सुदर्शन खेले, एक में बटलर, और कल के मैच में गिल साहब खेले और मैच जिता के ले गए। इनका मिडिल बैटिंग ओवर मिडिल बैटिंग ऑर्डर थोड़ा कमजोर लग रहा था गुजरात का, लेकिन कल उन्होंने वो भी उसकी भी पूर्ति कर ली। कल उन्होंने खिलाया वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर दोस्तों आपको पता है वो एक टेस्ट बल्लेबाज भी है, टेस्ट में भी खेलते हैं, वनडे में भी खेलते हैं, और T20 में भी। यानी कि वह बहुत कम खिलाड़ियों में से एक है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो उनकी योग्यता पे तो किसी प्रकार का शक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो
प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो आज के जमाने में, तो आप समझ सकते हैं वो कितना प्रतिभाशाली है। उनको टी20 में पहले भी मौका कम दिए गए, लेकिन कल उन्हें मौका दिया गया। उन्होंने मौके को कितने अच्छे रूप से अपने पक्ष में बुनाया, वो आप देखो। कल वो आई परिस्थिति किस प्रकार की थी, साई सुदर्शन आउट हो गए थे और बटलर आउट हो गए थे 0 पर। यानी कि परिस्थिति ऐसी थी कि मैच फंसा हुआ लग रहा था, पिच सहयोग कर रही थी बॉलरों को। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर जैसे ही पिच पर आए, उन्होंने आते ही उस तरीके की बैटिंग की कि मैच पूरा एक तरफा हो गया। मतलब बिल्कुल उन्होंने हैदराबाद के बॉलरों को कोई मौका नहीं दिया, चाहे कोई बॉलर हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे कमिंस हो, या उनके स्पिनर हो। उन्होंने ऐसी ठुकाई की कि मैच एक तरफा कर दिया और उन्होंने 49 रन बनाए, वो भी मात्र 29 गेंदों पर। तो आप समझ सकते हैं इस पारी को देखकर कि वो किस तरीके के बैटर है। कल जब वो आए थे तो स्थिति अच्छी नहीं थी गुजरात की, और उन्होंने आते ही उस तरीके की वो बैटिंग की। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए, जबकि वो छक्कों में कम विश्वास करते हैं, तो सीधे सीधे बैट से खेलने वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर जो पिच बॉलरों को सहयोग कर रही है, अगर थोड़े से बॉलर हावी हो गए तो रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, और फिर ऐसी स्पीड पकड़ी उन्होंने कि एक समय उनका स्ट्राइक रेट 275 का था, और टोटल इनका जब वो आउट हुए तो 168 का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके बाद दोस्तों आए रदरफोर्ड, उन्होंने 16 गेंदों पर 35 रन बनाए और मैच को खत्म ही कर दिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पारी रही कप्तान शुभमन गिल की। कल उन्होंने अपनी क्लास बताई कि किस तरीके की क्लास है, किस तरीके की बल्लेबाज है। कल जब पिच पूर्ण रूप से बॉलरों को सहयोग कर रही थी, तब उन्होंने 1-1, 2-2 रन लिए, अपनी आंखों को जमाया, समझा पिच को, बॉलरों को, फिर उन्होंने तो स्पीड बढ़ाई और एक साइड पर वो खड़े रहे और बिल्कुल मैच जिता के ही गए हाथ मिला के। तो दोस्तों उनको प्रिंस क्यों कहा जाता है, विराट कोहली का उत्तराधिकारी उन्हें क्यों समझा जाता है, या उन कल की पारी देखकर या लोग समझ सकते हैं कि वो वास्तव में अधिकारी है। उनमें वो खिलाफ कुछ मैचों में फ्लॉप हो सकती है, लेकिन उनमें वो क्लास है, उनमें वो तरीका है, रन चेज कैसे करना है यह उन्हें मालूम है, किस परिस्थिति में कैसा खेलना है यह उन्हें मालूम है। वो कोई उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है कि वो आए और उन्हें उठा के मारना शुरू कर दिया और स्ट्राइक रन 300 की। नहीं, परिस्थिति क्या कहती है उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। तो कल की पारी शुभमन गिल की एक बहुत अच्छी पारियों में से एक पारी मानी जाएगी, क्योंकि परिस्थिति उस समय बल्लेबाजों के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। उस समय उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की और सबसे बड़ी बात वो नोट आउट होके गए और टीम को मैच जिता के गए। तो कल के मैच में प्रमुख जो हीरो थे कल के मैच के वही थे शुभमन गिल, सुंदर और मोहम्मद सिराज। इन 3 लोगों ने ही मैच जिताया। और एसआरएच और हैदराबाद की टीम तो अपने दबाव में दबी हुई है, जब तक उस दबाव से मुक्ति नहीं होगी तब तक उनका जीतना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों जी तो हुई कल के मैच के बारे में चर्चा। दोस्तों आज का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा मैच है, मुंबई और आरसीबी का। आरसीबी फेवरेट है और जीतने के चांस आरसीबी के ही है। और आज देख के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, टीम का प्रदर्शन देख के कहा जाए तो आरसीबी ही जीतेगी। लेकिन टी20 चूंकि ऐसा मैच है जिसमें एक खिलाड़ी एक ओवर मैच का रुख बदल देता है। मुंबई की टीम में खिलाड़ी एक से एक स्टार खिलाड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अभी उनका जो मोरल है वो डाउन है मुंबई इंडियन का, और विवाद टीम है, अभी उनके आपस में विवाद चल रहे हैं। सब कुछ अच्छा और नॉर्मल मुंबई की टीम में नहीं है, तो उनके हारने का केवल एक यही मात्र एक कारण हो सकता है। बाकी मुंबई की टीम में ना खिलाड़ियों की कमी है, ना प्रतिभा की कमी है, मतलब कोई कमी नहीं, वो सब में अव्वल है। लेकिन अभी उनका माहौल बहुत खराब है। और उनके लिए खुश तो होने वाली बात यह है कि जसप्रीत बुमराह टीम में आ गए, मानी कि उनकी टीम में इतने मैच विनर प्लेयर थे, एक की उसमें बढ़ोतरी और हो गई है, क्योंकि अब विरोधी टीम में उनको लगभग 16 ओवर ही मिलेंगे खेलने के लिए, आप ये मान के चलो। लेकिन चूंकि माहौल अगर अच्छा नहीं है तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता। माहौल बहुत अधिक डिपेंड करता है खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। तो देखते हैं दोस्तों आज के मैच में क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।